Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 16 of your exercise 6. डिवाइड रुपीज़ 60,720 प्रॉफिट। अब हमने डिवाइड करना है इसको प्रॉफिट को अमंग थ्री पार्टनर्स में ऑफ अ फर्म एक फर्म की इन द रेशियो गिवन है 2:3:7। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच, कितना शेयर होगा हर किसी का। स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट गिवन है रुपीज़ 60,720 की इक्वल है। रेशियो भी गिवन है 2:3:7 स्टेटमेंट में। अब स्टूडेंट सम ऑफ रेशियो करना है। ये जो रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3:7, इनको आपस में ऐड कर लेंगे 2 + 3 + 7, 2 + 3 5, 5 + 7 12, तो ये 12 आ गया है। प्रॉफिट ऑफ वन पार्टनर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास जो रेशियो गिवन था फर्स्ट पार्टनर का वो 2 का इक्वल था, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ, 60,720 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 6 12 हो गया। अब 6 नंबर था, 6 ने 60,720 को डिवाइड कर दिया। 6 10 60, 6 1 6 12 हो गया, 6 2 12 और लास्ट में हमारे पास 0 नंबर आ रहा था तो वो एज इट इज राइट कर दिया। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्टनर का जो होगा प्रॉफिट वो रुपीज़ 10,120 के इक्वल होगा। प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर, अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्टनर का रेशियो था 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 को प्रॉफिट के साथ, टोटल प्रॉफिट जो गिवन है स्टेटमेंट में टोटल प्रॉफिट रुपीज़ 60,720 के इक्वल है। 3 को मल्टीप्लाई किया 60,720 से, डिवाइड कर दिया है सम ऑफ रेशियोज से। तो स्टूडेंट्स 3 4 12 हो गया, 3 ने डिवाइड कर दिया 12 को, तो ये हमारे पास 4 आ गया 12 की जगह। 4 ने डिवाइड किया 4 1 4 20 हो गया, 4 5 20 अगेन 7 था, 4 1 4 32 था, 4 8 32, लास्ट में हमारे पास 0 आ रहा था तो उसको एज इट इज राइट कर दिया। तो ये प्रॉफिट जो सेकंड पार्टनर का है वो इक्वल हो गया रुपीज़ 15,180 के। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर, अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्टनर का जो रेशियो था स्टेटमेंट में वो गिवन था 7 के इक्वल। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ और डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। स्टूडेंट्स 7 को मल्टीप्लाई किया 60,720 और इसके बाद डिवाइड किया 12 से, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर रुपीज़ 35,420। तो स्टूडेंट्स हमने 3 पार्टनर्स के प्रॉफिट फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आया रुपीज़ 10,120 के इक्वल, सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट इक्वल आया रुपीज़ 15,180 के, और प्रॉफिट जो है थर्ड पार्टनर का वो इक्वल आया रुपीज़ 35,420 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स है जो क्वाड्रिलेटरल के आर इन द रेशियो 3:4:6:7, वो उनका रेशियो गिवन है वो 3:4:6:7 में गिवन है। अब स्टूडेंट्स फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, अब हमने फाइंड करना है मेजर्स ऑफ एंगल्स। हिंट गिवन है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो सम है क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का वो 360 डिग्री की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स जो हिंट गिवन है उसको हम राइट कर देंगे। फर्स्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। रेशियो बिटवीन एंगल्स वो गिवन है स्टेटमेंट में 3:4:6:7। अब हमने सम ऑफ रेशियोज करना है, तो ये जो रेशियो गिवन है एंगल्स की इसको आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 4 + 6 + 7, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, तो ये आंसर आ गया 20। वन एंगल जो फर्स्ट एंगल होगा वो इक्वल होगा, फर्स्ट रेशियो गिवन था 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल जो एंगल्स था सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसके साथ और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियोज 20 से। तो स्टूडेंट्स ये 54 डिग्री आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 360 को 3 के साथ, तो स्टूडेंट्स बाद में डिवाइड किया 20 से, तो ये 54 डिग्री आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड एंगल का रेशियो गिवन था 4 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया 360 के साथ और डिवाइड कर दिया 20 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई किया सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साथ डिवाइड कर दिया 20 से, तो ये स्टूडेंट्स 4 5 20 और 5 ने डिवाइड कर दिया 360 को 5, 7 35, 10 5 2 10, तो ये 72 डिग्री आ गया। थर्ड एंगल का रेशियो गिवन था 6 को मल्टीप्लाई कर दिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साथ डिवाइड कर दिया 20 सम ऑफ रेशियो से। तो स्टूडेंट्स 6 को मल्टीप्लाई किया 360 से और बाद में डिवाइड किया इसको 20 से, तो ये 108 डिग्री आ गया आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ एंगल गिवन था 7 रेशियो था 4 एंगल का, फोर्थ एंगल का, तो ये हमने राइट कर दिया 7 को मल्टीप्लाई कर दिया
सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री के साथ। डिवाइड कर दिया 20 से, तो ये स्टूडेंट्स 7 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट 360, अगेन डिवाइड किया इसको 20 से, तो ये 126 डिग्री के इक्वल आ गया। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स जो अंदरूनी एंगल्स है उनका ट्राइंगल के उनका रेशियो गिवन है 3:4:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल। अब हमने फाइंड करना है साइज इसके लार्जेस्ट एंगल का। हिंट गिवन है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो सम है इंटीरियर एंगल्स अंदरूनी एंगल्स ट्राइंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब स्टूडेंट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वो गिवन है हिंट में, वो फर्स्ट राइट करेंगे 180 डिग्री के इक्वल है। रेशियो बिटवीन एंगल्स वो भी गिवन है 3:4:5। अब स्टूडेंट सम ऑफ रेशियोज करना है हमने, तो ये रेशियो जो बिटवीन एंगल्स हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो ये आंसर आ गया सम ऑफ रेशियोज का। अब हमने फर्स्ट एंगल फाइंड करना है। 1 एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल का जो रेशियो गिवन था स्टेटमेंट में वो 3 के इक्वल था। 3 को मल्टीप्लाई कर लिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के साथ, डिवाइड कर दिया 12 से। 3 4 = 12। अब स्टूडेंट्स 180 को 4 ने डिवाइड किया, 4 4 = 16, 20 हो गया, 4 5 = 20। तो ये फर्स्ट एंगल 1 एंगल 45 डिग्री के इक्वल आ गया। सेकंड एंगल इज इक्वल टू स्टूडेंट सेकंड एंगल 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, और लास्ट में हमारे पास जो गिवन है 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट सेकंड एंगल गिवन है, इसका रेशियो था 4 को मल्टीप्लाई कर दिया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के साथ, डिवाइड कर दिया 12 से। 4 3 = 12, 3 ने डिवाइड किया 180 को, 3 6 = 18, साथ 0 आ रहा था तो 0 एज इट इज राइट कर दिया। तो 60 डिग्री आ गया सेकंड एंगल। सेकंड एंगल इक्वल आ गया 60 डिग्री के। थर्ड एंगल का रेशियो गिवन था 5 के इक्वल। स्टूडेंट्स थर्ड एंगल का रेशियो था 5 के इक्वल। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 के साथ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के साथ, और अगेन उसको डिवाइड किया 12 के साथ जो सम ऑफ रेशियोज गिवन थे। तो स्टूडेंट्स 5 को मल्टीप्लाई किया 180 से, लास्ट में हमने इसको डिवाइड किया 12 से, तो ये 75 डिग्री आ गया। हमने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। 1 एंगल फर्स्ट एंगल जो गिवन है वो 45 डिग्री के इक्वल है, सेकंड एंगल गिवन है 60 डिग्री के, और थर्ड एंगल गिवन है 75 डिग्री के। स्टूडेंट्स टुडे योर लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16, question number 17 and question number 18 of exercise 6 have been completed. If you have any problem in these questions or exercise 6, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.